स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज पर, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज में फरवरी में नए कर्मचारी ESIC योजना में शामिल युवाओं का भी बड़ा दायरा। वही राज्य में सैरात बंदोबस्ती में अरबों की गड़बड़ी, सरकार ने जिलों से मांगी रिपोर्ट। साथ ही अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की हड़ताल जारी, 2 दिन में 4 मरीजों की मौत। इन सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज बुलेटिन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी किए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का सुबह बेंगलुरु में उनके घर पर निधन हो गया। उम्र 84 साल थी उनकी। बहुत बड़ा नाम था साइंस और स्पेस की दुनिया में। उन्होंने हमारे देश का जो PSLV रॉकेट है ना, वही जो सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करता है, उसका डेवलपमेंट लीड किया था। फरवरी में करीब 15 लाख नए लोग ESIC स्कीम में जुड़े हैं। मतलब अब उन्हें भी मेडिकल और दूसरी सोशल सिक्योरिटी की फैसिलिटीज मिलने लगेंगी। इन नए लोगों में से 7.36 लाख तो 25 साल से कम उम्र के हैं, यानी काफी यंग लोग शामिल हुए हैं। और हाँ, सिर्फ लोग ही नहीं, 23,000 से ज्यादा नई कंपनियां या दुकानें भी अब ESIC के दायरे में आ गई हैं। पेयजल और स्वच्छता विभाग में बड़ा घोटाला पकड़ा गया है। 2 करोड़ से ज्यादा की फर्जी निकासी का मामला था। अब ED जब मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, तो अभी तक करीब 22 करोड़ 93 लाख से भी ज्यादा का घपला पकड़ में आ गया है। पहले भी जो लोग इस मामले में शक के घेरे में थे, उनके ठिकानों पर ED ने छापेमारी की थी और पूछताछ भी की थी। अब राज्य के अलग अलग जिलों में सैरात की बंदोबस्ती में भी अरबों रुपये की गड़बड़ी सामने आ रही है। CAG की रिपोर्ट में तो गड़बड़ी साफ दिख रही है, लेकिन जिलों से अभी तक ढंग की रिपोर्ट आई ही नहीं। अब लग रहा है कि मामला काफी बड़ा है, इसलिए सरकार ने हर जिले के DM से कहा है कि फटाफट अपने जिले की पूरी रिपोर्ट भेजो, वरना गड़बड़ियों पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के JN मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है और अब ये दूसरे दिन में पहुंच गई है। इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह बंद हो गई हैं। 2 दिन में 4 मरीजों की मौत हो गई, क्योंकि टाइम पर इलाज ही नहीं मिला, और करीब 1200 लोग ऐसे ही बिना इलाज के लौट गए अस्पताल से। हालत सच में बहुत खराब है वहां। अभी जो PM सूर्य घर वाली योजना चल रही है, उसमें अब राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई सब्सिडी नहीं देगी। मतलब ये कि पहले जो थोड़ी राहत मिलती थी सोलर पैनल लगाने में, वो अब नहीं मिलेगी। ये नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2024 से लागू हो गई है। अब जो लोग देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जैसे जिलों में छतों पर सोलर प्लांट लगवाने के लिए काफी एक्टिव थे, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब खर्चा खुद उठाना पड़े तो लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं, और ऐसे में जो टारगेट था वो भी शायद पूरा न हो पाए। थाईलैंड से बड़ी दुखद खबर आई है। एक प्लेन जो उड़ रहा था, वो अचानक समंदर के ऊपर क्रैश हो गया। उसमें 6 पुलिस वाले सवार थे और सबकी मौके पर ही मौत हो गई। बहुत ही दर्दनाक हादसा था। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। लोग भी काफी डर गए हैं। दिल्ली में अब प्लास्टिक से सड़कें बनाने की प्लानिंग चल रही है, ताकि सड़कें जल्दी जल्दी टूटी फूटी ना हो और कम से कम 2 साल ज्यादा टिकें। दिल्ली सरकार इस काम के लिए CRRI यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मदद लेने का सोच रही है। वैसे अगर प्लास्टिक से सड़कें बनेंगी तो वेस्ट भी कम होगा और सड़कें भी मजबूत रहेंगी। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के MD सली सुकुमारन नायर ने कहा है कि उनका बैंक गोल्ड लोन पर अभी भी फोकस करेगा और आने वाले टाइम यानी 2026 तक इसे और बढ़ाएगा। इसके साथ साथ बैंक की प्लानिंग ये भी है कि रिटेल और MSME वाले छोटे छोटे खातों की संख्या भी बढ़ाई जाए। वैसे अभी बैंक का गोल्ड लोन वाला पूरा पोर्टफोलियो 18,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को एक प्रोग्राम में बिजनेस वालों से कहा कि चलो मिलकर एक ऐसा भारत बनाते हैं जो स्ट्रांग हो, सबके फायदेमंद हो और इस्पात जैसा मजबूत हो। ये बात उन्होंने इंडिया इस्पात 2025 नाम के ऑनलाइन प्रोग्राम में कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा
कि देश को अपने कच्चे माल की सप्लाई को लेकर और भी पक्की प्लानिंग करनी होगी, खासकर इंटरनेशनल लेवल पर पार्टनरशिप मजबूत करके। उत्तरी सिक्किम में लाचेन चुंगथांग रोड और लाचुंग चुंगथांग रोड पर भारी भूस्खलन हो गया है। वहां इस वक्त लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे रात में सड़कें बिल्कुल ही खराब हो गई हैं। मंगन जिले के पुलिस अधीक्षक सोनम देचू भूटिया ने कहा कि मौसम की खराब स्थिति और भूस्खलन के कारण सड़कों पर रुकावटें आ गई हैं, इसलिए परमिट अब रद्द कर दिए गए हैं। अब साइबर ठग एक नया तरीका अपनाने लगे हैं। अब ये बीमारी का बहाना बनाकर लोगों को ठग रहे हैं। ये ठग ऐसे इमोशनल ड्रामा करते हैं कि बड़े बड़े कलाकार भी उनकी एक्टिंग देखकर चौंक जाएं। हाल ही में ओडिशा के पूर्व डीजीपी के साथ ऐसा हुआ। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।